दोस्तों आज के इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग बायोलॉजी में पास होने का क्या तरीका है, जिससे कि आप लोग आराम से बायोलॉजी में अच्छे नंबर्स के साथ पास हो जाएं। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपने तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करी है या आपको बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, मतलब कि कहें तो कुल मिलाकर आपकी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और इस पेपर के अनुसार मैं आपको बताऊँगा कैसे आप लोग बायोलॉजी में पास हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपका ऐसा ही पैटर्न पूरा जो पेपर का रहता है वैसे ही आपका आने वाला है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा और इसमें पास होने के लिए कम से कम आपको 23 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, अगर आप ऐसे ही मतलब लिख के आएंगे कॉपी को अच्छे तरीके से, तो आराम से आप लोग यहाँ पर 30 से 35 नंबर ला सकते हैं। और आपका 30 से 35 नंबर मान लीजिए उधर का जो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, उसका हो गया, तो आप आराम से 70-75 नंबर अचीव कर लेंगे। और अगर आपकी तैयारी थोड़ा बहुत अच्छी होगी तो आराम से आप और भी ज़्यादा जो है अंक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे, ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा पेपर आपको नहीं बनेगा। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर हमारे पास आज का सेट जो होने वाला 348 चीज़ें हैं, ठीक है ना, और ये आपका ओरिजिनल पेपर है। मतलब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2023 का पेपर है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको वहाँ पर चलिए कराता हूँ कैसे देखिए करना है। मान लीजिए ये पेपर आपके पास ऐसा आएगा। अब ऑब्जेक्टिव में तो देखिए यहाँ पर कोई तरीका होता नहीं कि मैं आपको इसमें कोई ट्रिक बता दूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर आप पूरा करेंगे तो पूरा आएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, ठीक है ना, बायोलॉजी में। अब उसके बाद के क्वेश्चनों पे आपको ट्रिक लगाना है। तो चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है। तो आपको बता दें यहाँ पर CO2 कर दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमारा इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आप लोग अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का जो उभरा हुआ रूप है, तो आप जानेंगे कि यहाँ पर SO2 NO2 गैस तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो आपने कभी शायद किसी भी बुक में पढ़ा नहीं होगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे, अगर यूज करेंगे तो हो सकता है या तो ऑक्सीजन आपके दिमाग में आएगा और या तो कार्बन डाइऑक्साइड दिमाग में आएगा। तो दो में से कोई एक करेंगे। अगर आपने यहाँ पर इसमें लगा दिया तो एक नंबर तो मिल ही जाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पुष्टि की कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। देखिए डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। अगर आप थोड़ा सा बुक खोल कर देखे होंगे डीएनए ये चैप्टर, ठीक है ना, जिसमें डीएनए के बारे में बताया गया है, तो आपने जरूर कहीं ना कहीं अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस का नाम सुना होगा। और मैंने कई बार इस मॉडल को पढ़ाया है कि हर्शे और चेस का जो डीएनए का मॉडल है, इन्होंने प्रूफ किया था कि ये आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आप जरूर लगा के आएंगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो, क्योंकि ये चीज़ें यार बेसिक है, इनको तो आप बायोलॉजी खोलेंगे तो आपको ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं और लॉन्ग में ही क्वेश्चन आते हैं, तो इनको कर ही लेंगे अगर बनेगा, ठीक है ना, और वरना नहीं बनेगा तो फिर इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ 4 क्वेश्चन, इनमें कोई ट्रिक आप नहीं लगा सकते, सिर्फ अपना माइंड यूज करके ही आप करके आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, घास परिवार में बीजपत्र को तो प्रसल्क बोलते हैं, तो यहाँ पर प्रसल्क हो जाएगा। क्रोमोसोमीय गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहां पर आपके सामने मैंने बताया कि जो इसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों से जो विकार उत्पन्न होता है बॉडी में, वो टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर हो गया, है ना, डाउन सिंड्रोम हो गया, इस प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। बाकी हीमोफीलिया, वर्णांतता ये सब नहीं होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बायोलॉजी में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी डायग्राम। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप पूरे चित्र पहले देखिए बायोलॉजी में कि आखिरकार चित्र वाले क्वेश्चन कितने आए। देखिएगा यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखिए स्त्री यानी कि केसर जयांग का एक चित्र हो गया, 1 नंबर का ये चित्र है। अगले आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले आपको पूरा पेपर, जब 15 मिनट का टाइम आपको पेपर पढ़ने का जब दिया जाता है, उसमें पूरे के पूरे आप पहले डायग्राम को देखेंगे और डायग्राम मैं आपको बताऊंगा कैसे बना के आना। जैसे मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कह रहा है, स्त्री केसर जायांग का चित्र बनाइए। अब इसमें पुष्प से संबंधित है, आप जानते हैं, आपको पता है कि ये पुष्प से रिलेटेड है। अब एक पुष्प आप जरूर बना दीजिएगा, उसमें नंबर कैसे लाने हैं वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप पहले क्या डालेंगे,
निश्चित उत्तरीय प्रश्न का हमारा फर्स्ट यानी कि दूसरे का आपका यहाँ पर देख सकते हैं का नंबर है। तो इसमें आप डालेंगे पहले यहाँ पर निश्चित उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। आपको हमेशा कॉपी पर थोड़ा सा अगर आप लिखावट अच्छी रखेंगे तो नंबर जो मिलते हैं वो उनके जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न आप ऐसा करके डाल दीजिएगा, ठीक है ना। और पटरी के साथ से आप नीचे इस प्रकार से लाइन खींच दीजिएगा अच्छे तरीके से। अब आते हैं यहाँ पर आपका देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आपको डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या और यहाँ पर आप क्या डालेंगे 2। अब इसके भी नीचे आप ऐसे कर देंगे। हमारा का नंबर में आया है कि आपको बनाना है एक स्त्री केसर जायांग का चित्र। अब इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आप कितना ही बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले एक पुष्प बना देंगे। जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर एक पुष्प तो आप आसानी से बना सकते हो, छोटा सा मैं यहाँ पर बना के दिखाऊंगा। ऐसे करके आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। ऐसे आपको एक पुष्प बना देना है यहाँ पर इस प्रकार से। और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से आप इसको ऐसे करके यहाँ पर ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसा बना दीजिएगा, मतलब ये लाइन अच्छे से, है ना। और इसमें आपका जो मेन पार्ट होगा वो वर्तिकाग्र होगा इसका, ठीक है ना। ये बीच के जो पार्ट होते हैं इसमें, और बाकी का आप ऐसा कर देंगे, मतलब पुष्प आप थोड़ा सा ऐसा बनाइएगा कि हाँ लगे कि पुष्प है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होगी, इसमें जो नंबर आपको दिलाएगा वो आपको दिलाएगा इसके जो नामकरण है, यानी कि इसके बॉडी पार्ट जो होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर इसको देंगे, क्या बोलेंगे इसको, वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र इसको बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक आपका ये जो बाहरी पार्ट होता है इसको बोलते हैं यहाँ पर अंडाशय, इसका जो अंदर का ये पार्ट, ठीक है ना। ये तो आवरण है, इसको आप लिख देंगे अंडाशय, मतलब कुछ नाम आप इसमें याद कर सकते हैं उनको लिख देंगे, अंडाशय हो गया। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो नर युग्मक कर देंगे, नर युग्मक, ठीक है ना। इस प्रकार के नाम जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, नर युग्मक कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर इसमें ये जो यहाँ पर ये पार्ट है इनको कर देंगे कि ये क्या है, इनको बोल देंगे परागकण है, ठीक है ना, परागकण है। तो आप इसका भी नाम देख सकते हैं यहाँ पर परागकण। तो इस प्रकार से अगर 2 से 4 नाम लिख देंगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से 1 नंबर आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ये चीज़ होती है। पुष्प तो आप आराम से बना लेंगे, मैंने यहाँ पर अच्छा नहीं वैसे बना है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको नाम बताने के लिए ऐसा किया हूँ। तो आप अगर ऐसा करेंगे, किसी भी डायग्राम में कोई भी चित्र आपके जो है यहाँ पर आ जाए, उसको अगर आप ऐसे करके आएंगे, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे पूरे नंबर दे देंगे। अब देखिए जैसे सेकंड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। अब आपको इसमें अगर नहीं पता है सूक्ष्म जीव, तो आप कोई भी तो लिख के आएंगे, कोई सूक्ष्म जीव तो आपको बायोलॉजी में कहीं ना कहीं मिला होगा। अब जैसे इसका राइट आंसर तो बात करें तो वो तो आपका होता है एजेटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया हो गया, है ना। तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, तो इनको आप मान लीजिए करके आएंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे, हो सकता है सही हो जाए तो मिल भी सकता है नंबर। अब जैसे यहाँ पर है विषम युग्मता। विषम शब्द का क्या मतलब होता है, विषम का मतलब होता है कि जो बिल्कुल बराबर ना हो, एकदम अलग हो, है ना। तो युग्मता मतलब 2 युग्म। अब इसमें आप दिमाग लगाएंगे कि भैया 2 युग्म जो है बिल्कुल सेम नहीं होंगे, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब जैसे मादा के द्वारा या नर के द्वारा, किसी के द्वारा बात करें तो जो अलग अलग प्रकार के जो युग्म होंगे उनको उत्पन्न करने की क्रिया को क्या बोलेंगे, विषम युग्मता। इसी वर्ड को अगर आप थोड़ा सा अच्छे से माइंड से समझेंगे तो इसी में आंसर मिल जाएगा। और ये एक क्वेश्चन के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस लेकर चलना है ना। क्योंकि अगर जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, मैंने आपसे कई बार कहा है, यही एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे विषम युग्मता, तो आप जान गए कि मतलब 2 अलग अलग युग्म जो है उत्पन्न करने की क्रिया या विषम युग्मता कहलाती है। और बाकी का आप लोग 1 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन लिखना है, 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना। इसके बाद जल विद्युत कण संचरण क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस पर तो आपको यहाँ पर आंसर आना चाहिए, वरना इसका नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप बना के लिख सकते हैं कुछ की ये वैद्युत से संबंधित है। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो कोलाइडी कण होते हैं ये गति इधर उधर करते हैं, इसको वैद्युत कण संचालन कहा जाता है। ये हो जाएगा वैद्युत कण संचालन, मतलब संचालन मतलब चलना। एक अनुवांशिक रूपांतरित पौधा, यहाँ पर सुनहरा धान होता है, ठीक है, गोल्डन राइस, इसको कर सकते हैं। इसके बाद आइए देखिए यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको क्या चित्र कहीं पर दिख रहा है, जी हाँ, कह रहा है पराग कण क्या है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। एक क्वेश्चन यहाँ पर ही दिख गया, ठीक है ना। और ये 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन होते हैं अति लघु उत्तरीय में। अब अगर बात करूँ मैं कि यहाँ से देखिए जैव विविधता के क्षति के 2 प्रमुख कारण, जैव विविधता क्या होती है,
जैव विविधता मतलब कि विविधता का मतलब क्या है? मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन आपसे जब कहे तो क्वेश्चन में पहले उस वर्ड को मैथ करें। बायोलॉजी है यार, कौन सा मैथ है? मैथ में होता तो यहाँ पर ये होता कि यहाँ पर तो कोई लॉजिक नहीं लगता है, इसमें ट्रिक लगेगी क्योंकि ये थ्योरी का पोर्शन है ना। आप जैसे फिजिक्स की हम बात करेंगे, फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल में तो कोई यहाँ पर ट्रिक नहीं लगता, न्यूमेरिकल तो भाई न्यूमेरिकल होता है। थ्योरी में आप ट्रिक लगाएंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगा। हर एक चीज़ें आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ मैं, तो बस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं। देखिए, जैव विविधता मतलब कि जीवों के जो अलग अलग प्रकार के जो संरचनाएं हैं, या कहें तो अलग अलग प्रकार के जो वातावरण में जीव पाए जाते हैं, उनमें क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वही आपका है जैव विविधता। अब क्षति के दो प्रमुख कारण। क्षति का मतलब क्या होता है? नुकसान। समझ रहे हैं ना? क्षति का मतलब क्या होता है? नुकसान। तो ये किस प्रकार से जीवों में नुकसान होता है? जब हम लोग देखिए यहाँ पर, जैसे इसका आंसर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर अति लघु तरीका। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर डालेंगे आप लोग 3, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर तरीका है बता रहा हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का आप लोग क्या लिख रहे हैं? का नंबर का। अब यहाँ पर सबसे पहले आप 2 नंबर का आंसर लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जैव विविधता क्षति के 2 प्रमुख कारण, ऐसा ऊपर की लाइन पर लिख देंगे। अब इसमें पहला कारण जैसे आप जाने तो यहाँ पर पहला कारण आप बता सकते हैं किस प्रकार से क्षति होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम पर्यावरण को नष्ट करेंगे, पर्यावरण से रिलेटेड है, पूरा का पूरा संबंधित है, तो भाई पर्यावरण प्रदूषण एक इसका प्रमुख कारण है, ठीक है ना। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है ना। पर्यावरण प्रदूषण, अब जैसे हम लोग जाएंगे जंगल में, लकड़ियां काटेंगे, अनेक प्रकार के जो वहाँ पर वनस्पतियां हैं, सारी की सारी चीज़ें को नष्ट कर देंगे, तो इससे जो वहाँ पर रहने वाले जीव हैं उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे एक मतलब पूरा वातावरण जो है, संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर बात करें, और भी काफ़ी सारे कारण हैं, जैसे कि जो प्राकृतिक पर्यावास है, उनका जो मतलब बना बनाया घर होता है, वो भी काफ़ी सारे लोग नष्ट कर देते हैं। ये भी इसका एक बहुत ही बड़ा प्रमुख कारण है। तो आप इसमें दूसरा रीजन कर सकते हैं, प्राकृतिक पर्यावास का मतलब नाश, प्राकृतिक पर्यावास का विनाश, ये एक दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। अब बस 2 रीजन बता दीजिए यहाँ पर, सॉरी, तो बस इतने में हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जल्दीबाजी में बता रहा हूँ, लेकिन हैंड राइटिंग बहुत अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना। आपको ऐसा पेन लेके जाना है जो पेन थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो, है ना। आपको कोई भी सजेस्ट करे कि ये पेन लेके जाओ, वो पेन लेके जाओ, आपके हाथ में जो बैठा मतलब अच्छा लगे आपको, हाँ कि इसमें लिखने में मुझे मजा आता है, वो पेन आपको लेकर जाना है, ठीक है ना। ये हमेशा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। हिंदी का पेपर तो आपने दे ही दिया है, तो आपको एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर है पारजीवी जंतुओं को उदाहरण सही समझाइए। पारजीवी जंतु क्या होते हैं? पारजीवी जंतु यानी कि ऐसे जो वे जीव जंतु होते हैं जो कि दूसरे पर भोजन या आवास के लिए आश्रित होते हैं। परजीवी मतलब कि अब इसे समझिए, पारजीवी या परजीवी मतलब, पर मतलब क्या होता है? पराया, यानी दूसरे पर। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि वर्ड पर ध्यान दीजिए, वहीं पर आंसर मिल जाएगा आपको। ये 2-2 नंबर, 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आप आसानी से करके चले आएंगे। पारजीवी मतलब दूसरे पर, आप भोजन के लिए, आवास के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हो। अब एग्जाम्पल कैसे होगा? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि बात करें जोंक की, एंट अमीबा हो गया, फीताकृमि हो गया, मोलस्का हो गया, ऐसे कई सारे जीव हैं ये जो कि दूसरे पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए, है ना। दूसरे जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं, आप इनको जानते हैं। दूसरे जीव जंतुओं पर निवास करते हैं। जू की बात कर लें, जैसे कि सिर्फ अनेक जंतुओं के ऊपर रहते हैं, है ना, तो ऐसे मतलब दूसरे पर ही आश्रित रहते हैं। अब जैसे सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले 2 अम्ल, तो यहाँ पर जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया। परागकण क्या है? तो परागकण मतलब कि एक पुष्प के जो परागकण हैं वो किसी दूसरे पुष्प पर जो है स्थानांतरित होते हैं, इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं, है ना। और परागकण पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको बता सकते हैं। अनुलेखन इकाई के मुख्य भाग या अंगों को बताइए, इस प्रकार के ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन और भी, आप बीज क्या है? बीज क्या होता है? किसी एक बीज की संरचना में देख सकते हैं पूरा का पूरा 2 नंबर इसका चित्र का मिल रहा है। सहभोजिता, अंतरजातीय परजीविता, मेंडल कौन थे, उनके वंशागति के नियम, तीनों नियमों को मैंने पढ़ा भी रखा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि पढ़ाए भी आपके आएंगे, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े ही सब कुछ आ जाएगा, कुछ चीज़ें पढ़ाई आएंगी। मेंडल के नियम, मेंडल एक वैज्ञानिक थे, बता देंगे आप लोग, ठीक है ना, जिन्होंने वंशागति के नियमों को प्रतिपादित किया या वंशागति के नियम दिए, और उनके नियम
नियम, जैसे कि पहला प्रभाविता नियम, दूसरा आपका हो गया स्वतंत्र अभियोहन का नियम, है ना, ऐसे करके पृथक्करण नियम दूसरा था, और फिर आपका तीसरा था स्वतंत्र अभियोहन का नियम। तीनों को मैंने पढ़ा रखा है। सहज प्रतिरक्षा क्या होती है, सहज प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, न्यूक्लियोसोम का सचित्र वर्णन ये चित्र के साथ आ क्या आपका। फाइलेरिसिस क्या है, यहाँ पर फाइलेरिया क्या होती है, प्रतिबंधन एंजाइम जो कि डीएनए खंडों को तोड़ता है। बायोरिएक्टर का सचित्र वर्णन, चित्र देख सकते हैं पूरा 3-3 नंबर में कितना ज्यादा चित्र आता है। तो जो चित्र वाला एक वीडियो मैंने दिया है उसको जरूर से फुल वॉच कर लेना है आपको। परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र, ये सभी मैंने वहां पर करा दिए हैं। तो आप पूरा का पूरा देख सकते हैं अच्छे तरीके से। डायग्राम बायोलॉजी में अगर तैयार करके जाएंगे और जो वर्ड है उन वर्डों को अच्छे समझेंगे और थोड़ा सा लिख के आएंगे प्रत्येक क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, तो आराम से बायोलॉजी में आप पास हो जाएंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर यहाँ पर मैंने 2024 कर दिया है, लेकिन 2023 का ओरिजिनल पेपर है, ठीक है ना। तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।